अपनी अगली गाथा 36वीं और 37वीं। 36वीं और 37वीं में क्या कहा कि तुम जो त्याग की बात कर रहे हो ना, काय का त्याग करना है छाबड़ा जी? मकान का, कि रुपये का, कि पैसे का, कि पत्नी का, कि बाल बच्चों का, कि गांव का, कि देश का, कि नगर का। तुम कहो तो हम हिंदुस्तान ही छोड़ दें, चले जाएं विदेश में, बोलो क्या कर कहना है। तो इन्हीं चीज़ों का त्याग किया जाता है ना, कि नहीं एक आएगी, ये तो तुम्हारी है ही नहीं। तो दो तरह का त्याग है, एक भावक भावों का और एक गेय भावों का। छत्तीसवीं गाथा में भावक भावों का त्याग है और 37वीं गाथा में गेय भावों का त्याग है। ये भावक भाव क्या होते हैं और गेय भाव क्या होते हैं, जिनके त्याग की ये बात कही जा रही है। तो अब अटपटा लग रहा होगा कि हम तो ये बातें कभी सुनी नहीं थी। वो कहते स्त्री पुत्र का, मकान का, जायदाद का, रुपया का, पैसे का, नगर का, देश का, गांव का, इनका त्याग म्याग होता ही नहीं है, क्योंकि ये तो चीज़ आज तक तुम्हारी हुई ही नहीं, ये तो तुम्हारी मर्यादा में आई नहीं। तो पहले तो भावक भाव, भावक के भाव। भावक है मोह कर्म, और उसके उदय में जो मोह राग देश के परिणाम हुए उन्हें बोलते हैं भावक भाव। तो एक तो होता है मोह राग देश का त्याग, ये 36वीं गाथा वाला त्याग है। और दूसरा मेरे ज्ञान में जो आए वे हैं मेरे गेय, तो उन्हें बोलते हैं गेय भावों का त्याग। तो दो त्याग हो गए। अभी तुम्हारे भी कुछ में कुछ नहीं आ रहा ना, जिसका तुम त्याग करते हो और सोचते हो और त्याग कर करके मुनि दीक्षा ले लेते हैं, ये उनकी बात ही नहीं है। एक कौन से त्याग, तो पढ़ो, अभी पढ़ते हैं। मोहादि मेरे मोहादि मेरे कुछ भी नहीं है, मैं तो एक उपयोगमय हूँ, ज्ञान दर्शन स्वभावी हूँ। इसका नाम है मोह निर्ममता, मोह का त्याग, मोह से निर्मम हो जाना। और ये बात कौन कहते हैं? जो समय माने आत्मा को जानते हैं, आत्मा के जानकार ये बात कहते हैं। वे कहें, कौन कहें? जो जाने समय, जो समय आने आत्मा को जानते हैं, वे यह कहते हैं। वे कहें जो जाने समय, अन्वय कर लो, जो जाने समय वे कहें, जो आत्मा को जानते हैं वे ऐसी बात करते हैं। माने आत्मा के जानकार ये बात करते हैं कि मोह मेरा कुछ नहीं है। अब इसमें से अपन 28 गाथाएं बना सकते हैं, बनाएं? अभी बन जाएंगी फटाफट। देखो, क्रोधादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक हूँ उपयोग मैं, है क्रोध निर्ममता यही भी, मानादि मेरे कुछ नहीं, मैं अब ऐसा माया, लोभ, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक, सब लगाते जाओ। और फिर अनुदानबंदी क्रोध, प्रत्यक्षानावरण क्रोध, अप्रत्यक्षानावरण क्रोध, संदुलन क्रोध, सब लगाओ, ऐसी गाथाएं बन जाएंगी ना। जितने भी ये मोह भाव, मोहिनी कर्म के उदय में होने वाले भाव हैं, वे 28 हैं।
तो उन सब को ये मेरे नहीं है। बस ऐसा जानना, तो ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है, बस खत्म। कि इन्हें छोड़ना नहीं पड़ेंगे कि तूने अपना जानना मानना छोड़ दिया, अब क्या रहा बाकी छोड़ना। राजा राज्य करता था, क्या मेरा राज्य है, अब उसने कह दिया कि मेरा राज्य नहीं है, ऐसा हम जान लिया। अब क्या छोड़ने को रह गया बाकी। राज की जगह तो राज है, हम क्या करते हैं उसका, हैं? हम तो सिर्फ फिक्र करते थे, तो फिक्र छोड़ना है। अब जो फिक्र छोड़ना है और फिर समझता है हमें सब पर को छोड़ना है, क्योंकि पर तो तेरा है ही नहीं, वो तो छूटे ही छुटाया है, समझे ना। हैदराबाद का नवाब था ना, तो चारों तरफ से हैदराबाद को घेर लिया हिंदुस्तान की सेना ने, और फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बुलाया हैदराबाद के नवाब को और कहा कि इस पर साइन कर दो। कि क्या है लिखा, इसमें ये लिखा है कि मैं सारी स्टेट को भारत सरकार को समर्पित करता हूं, इस पे साइन कर दो कि मैं सोचूंगा। कि सोचो, यहीं सोच लो, 2 घंटा 4 घंटा 10 घंटा आप नज़रबंद कैद हो यहीं, और जब सोच लो तब साइन कर देना। क्यों कि नहीं कर, अरे करो चाहे नहीं करो, क्या फर्क पड़ता है। सेना ने तो चारों तरफ घेर लिया है, तो कब्जा तो कर ही लिया है, क्या कब्जा तो कर ही लिया है। अब तुम्हें प्रिवी पर्स चाहिए हो तो साइन कर दो, नहीं तो दे तो गया ही, और प्रिवी पर्स भी नहीं मिलेगा। ये प्रिवी पर्स क्या होता है, जेब खर्च। तुम्हारे जेब खर्च के लिए गवर्नमेंट तुम्हें 2 करोड़ रुपया महीना देगी। क्या जेब, तुम्हें 2 रुपया मिलते हैं? तुम्हारे माँ बाप कितने देते हैं रोजाना? कितने जेब खर्च के रोजाना के हिसाब से? हमारे जमाने में तो रुपया तो देते ही नहीं थे, पैसे मिलते थे। क्यों दिलीप भाई, आपको कितना मिलते थे? सोच लो। लेकिन अबे कह रहे इतना जेब खर्च देंगे तुम्हें, और जो तुम्हारा बंगला घर है ये सब तुम्हारा, इसमें उसी ठाट से रहो, नौकर चाकर सब आप सुनिए ना, इसमें हम कुछ नहीं छीनेंगे तुम्हारी, और जो जमीनें हों मकान हों बंगले हों वो कुछ नहीं लेंगे, ये सारी संपत्ति तुम्हारी रहेगी, सिर्फ शासन तुम्हारा नहीं रहेगा। ये शासन भी यहाँ हैदराबाद वालों का ही रहेगा, लेकिन जनता चुनकर जिन्हें भेजेगी उनका रहेगा। यदि तुम चाहो तो तुम भी खड़े हो जाना, और जनता तुम्हें चुन लेगी तो तुम्हें ही करना। बोलो अब करना साइन के नहीं करना, कि सोचना है? कि सोचना है तो और सोच लो। ऐसे ये पर पदार्थ तो तेरे हैं ही नहीं है? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं, सर्वज्ञ परमात्मा कह रहे हैं, हैं? अब तुम सोच लो, तुम इसे स्वीकार कर लोगे तो सम्यक दृष्टि हो जाओगे, और नहीं तो मिथ्या दृष्टि रहोगे। और ये वस्तु तो तुम्हारी कभी 3 लोगों 3 काल में होने वाली नहीं है, समझे ना। मैं एक गाथाएं का मैं आपको प्रवचन करने वाला नहीं हूँ, ये तो जो जहाँ मुझे प्रवचन करना है उसकी थोड़ी भूमिका बता रहा हूँ, कहाँ आगे पीछे से थोड़ी, क्या फिर आगे ही पढ़ो। धर्मादि मेरे कुछ नहीं, धर्मादि मेरे कुछ नहीं है। धर्मादि माने जैन धर्म बौद्ध धर्म, ये धर्म नहीं, तो नित्यत्व अनित्यत्व ये धर्म नहीं। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, पुद्गल द्रव्य और अन्य जीव द्रव्य, ये धर्मादि में आ गए। तो 6 गाथाएं तो इनकी बन सकती हैं ना, है? अधर्मादि मेरे कुछ नहीं,
धर्म क्या नहीं, अधर्म है। अधर्म निर्ममता यही काल मेरा कुछ नहीं। आकाश मेरा कुछ नहीं, अभी समझ लो। ये जो गाथा है इसमें आनंद आता है कि नहीं? रोजाना पाठ होता है तो आनंद क्यों नहीं आता है? क्योंकि भाव ही ख्याल में नहीं आता, उसका अर्थ ही नहीं सोचते हैं, तो आनंद कैसे आए? तो मुझे आनंद क्यों आता है? क्यों? कि तुम बोलते ही रहो, ये गाते ही रहो, इसलिए आता है कि मेरे उसका भाव ख्याल में मेरे है, मेरा चित्त उसमें रमता है। ये नमोकार मंत्र हैं, इनका पाठ करना चाहिए रोजीना। बहुत किया नमोकार मंत्र का पाठ है। वे तो पर भगवान का चिंतन है, ये निज भगवान का चिंतन है, समझे ना? एक किसी भी कीमत में नमोकार मंत्र से कम महत्वपूर्ण गाथाएं नहीं है। तो ये मैंने कहा ना 36वीं और 37वीं गाथा, एक में मोहादि में राग देश मोह से निर्ममता बताई, और दूसरे में हमारे ज्ञान में जो गेय बनते हैं पर गेय, उन पदार्थों से निर्ममता की बात करी, समझे ना? अब इसके ऊपर जो 2 कलश हैं उन पर अपन को व्याख्यान करना है। ये कलश ये है, देखो, ये 31वां कलश। सब ओर से चैतन्यमय, कठिन तो नहीं है, बिल्कुल सरल है। इसका भाव तो एकदम सरल है ना। सब ओर से चैतन्यमय निज भाव से भरपूर हूँ। हमको ऐसा लगता सब खाली हो गया, रुपया गया, पैसा गया, मकान गई, जायदाद गई, पत्नी गई, बाल बच्चे गए हैं, क्यों? घर गया, गांव भी छूट गया, देश निकाला दे दिया, अब गुजरात में तुम प्रवेश नहीं कर सकते, क्यों? हिंदुस्तान में भी नहीं रह सकते, अब मेरा क्या बचा? ये सब गया। गया माने गया हुआ तो था ही, तो जो आज उसकी स्वीकृति हुई है वो गया तो न मालूम कब से है। जैसे अपन बैंक के लॉकर में सारा माल रख आए थे और खाते में जमा करा दिए थे, अब वो न मालूम लाकर कब टूट गया और कब माल चला गया, और 10-20 साल बाद जब हमने लाकर खोला तो उसमें कुछ नहीं निकला। क्यों? बैंक में जो पैसे जमा कराए थे तो कहा बैंक ही फेल हो गया, सब गया। अब पता आज पड़ा है, वो तो 20 बरस से तुम्हारा नहीं था, ख्याल में आई ना? पर आज पता पड़ा है, आज कुछ गया नहीं है। ऐसे ही ये सब पदार्थ अनादिकाल से ही मेरे नहीं थे, एक समय को मेरे नहीं हुए, है ना? आज तो हमें पता चला है कि ये मेरे नहीं हैं, है ना? सब, लेकिन तो तुमको लगता है कि मैं सब लुट गया, अब मैं कुछ नहीं रहा,
बहुत लोग तो उसके बाद 10 अरब रुपया हो ना, तो 1 अरब रुपया लुट जाए क्या, तो जहर खा के मर जाता है। कहते होता कि नहीं? बोलो क्या? अब मैं पूछता हूं मूर्ख, ये 9 अरब काय को गंवाए? अभी तो 1 अरब गए थे ना, अभी 9 अरब तो तेरे पास थे। अब तूने जहर खा लिया तो 10 ही अरब गए क्या नहीं गए? जो बनारसी दास का छंद होता है उसे हम बहुत भावुक होकर के पढ़ते हैं। क्या? 3 विवाही भारिया, और क्या? और सुता सुत दो, 7 सुता सुत दो। 3 तो शादी की और 7 लड़कियां हुई और 2 लड़के हुए, 9। 3 विवाही भारिया, 7 सुता सुत दो। 9 हुए 9 ही मुए। 9 हुए और 9 ही मर गए। और लिखा उनने कि हम रहे ठूंठ के अकेले ठूंठ जैसे खड़े रहे। क्या दृश्य होगा वो उस दिन? वो बनारसी दास के सामने जो दृश्य खड़ा होगा वो कैसा होगा, जरा आप कल्पना करो। कि हम होते तो हम तो जहर खा के मर जाते। गलती तो बनारसी दास ने करी, क्यों हैं कि जहर खा के नहीं मरे। ये बहुत गजब हो गया था ना, कि क्या गजब हो गया। अकेले तुम मरते, बस एक, ज्यादा नहीं, तो भी उसका वही रिजल्ट था ना। 3 पत्नियां, 7 बेटियां और 2 बेटे छूटते कि नहीं? बोलो, दोनों का क्या फर्क? 7 9 मरे और 3 9 3 12 12 मरे कि 1 मरता। दोनों के रिजल्ट में क्या फर्क है बता? समझ में आया नहीं? हमें वियोग हुआ ना 12 का, इसलिए रोते हैं ना। और हम मरते तो 12 का वियोग होता कि 11 का? 12 का होता ना। हमारी समझ में नहीं आता। हम अकेले ही तो मरे, हम अकेले ही तो मरे। रिजल्ट तो वही है ना। 1 लाख लोग मर गए, घबराना नहीं, पूरा गांव साफ हो गया। देखा क्या फर्क है? अकेले हम मरते तो हमारे लिए पूरा गांव गया था कि नहीं? एक के मरने का और 1 के लाख के मरने में क्या फर्क है, मुझे बताओ। मुझे सोचने का फर्क है। और ऐसी स्थिति हम आपके सबके जल्दी से जल्दी आने वाली है ना। 150 वर्ष कोई ज्यादा थोड़ी होते हैं इतने अनादि अनंत काल में। ये सब जल्दी ही है, आपकी समझ में है ना। तो वो यहां ये कह रहे हैं कि भाई तेरा कुछ नहीं लुटा है। वो तो उन्होंने कह दिया ना, कौन गे आदि गे बोला था ना, गे मेरे कुछ नहीं, क्या सब था वो? हाँ, धर्मादि मेरे कुछ नहीं। और यहाँ कहा था रागादि मेरे कुछ नहीं। तो सब गए ना। हमने जो हमारे ज्ञान के गे बनते हैं उन सबको छोड़ दिया हमने, और जो हमारे जानने में आते हैं उनको ही तो हम अपना मानते थे ना। और हमारे मोह राग द्वेष हुए थे उनको भी छोड़ दिया। अब तो बिल्कुल साफ हो गए ना। तो कहते क्या साफ हुआ? देखो, अभी तो तुम्हें लबालब खजाना भरा हुआ है। सब ओर से चैतन्य में निज भाव से भरपूर हूं, इतना माल गया और उसके बाद कोई कमी नहीं आई। तुझका जी कितना क्लियर है कि नहीं? इनका एक एक छंद को भाव पूर्वक पढ़ो तो अंदर की कली कली खिल जाए, है ना। सब ओर से चैतन्यमय
निज भाव से भरपूर हूं। बोलो, चारों तरफ मेरा चैतन्यमय निज भाव है, ज्ञान दर्शन, उससे मैं बिल्कुल लबालब भरा हुआ हूं। मैं स्वयं ही इस लोक में निज भाव का अनुभव करूं, ये मेरे निज भाव हैं। मैं इनमें अपनेपन का अनुभव करता हूं। क्या? मैं स्वयं ही इस लोक में निज भाव का अनुभव करूं, यह मोह मेरा कुछ नहीं, जिसकी बात अभी करके आए हैं। यह गेय मेरा कुछ नहीं, चैतन्य का घन पिंड हूं। मैं तो चैतन्य का घन पिंड, घन जानते हो? घन जानते हो किसे बोलते हैं? हाँ, घन 3 तरह का होते हैं। एक तो होता है फुट, फिर एक होता है वर्ग फुट, फिर एक होता है घन फुट। क्या अर्थ है उसका, समझ गया? ये पत्थर नापते हैं ना, तो पत्थर को घन फुट से नापा जाता है और जमीन को वर्ग फुट से नापा जाता है और कपड़े को फुट से नापा जाता है। अंतर समझ में नहीं आया? तुम तो सब गणित पढ़े हुए हो, 10वीं 11वीं पास करके आए हो यहाँ हैं। हम तो दूसरी क्लास पास हैं भाई। अकेली जिसमें लंबाई हो, जिसमें सिर्फ लंबाई हो, चौड़ाई नहीं हो, उसे बोलते हैं फुट। जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो, उसे बोलते हैं वर्ग फुट। ऐसा ना पड़ा, 1 फुट चौड़ा 1 फुट लंबा ये जमीन है ना, और 1 फुट चौड़ा 1 फुट लंबा और 1 फुट मोटा, गहरा कहो या मोटा, इसको बोलते हैं घन फुट। लेकिन बीच में ठोस होना चाहिए, बीच में पोला हुए तो नहीं चलेगा। वो पत्थर जैसे हम ऐसा करेंगे, एक इंच के पाटिये हैं, ऐसे लगा दें चारों तरफ से, क्यों? और बीच में सीमेंट भर देंगे, रेत भर दें, तो वो घन फुट नहीं हो जाएगा। वो पत्थर बीच में ठोस संगमरमर का होना चाहिए, तब वो घन फुट कहलाएगा। ठीक है ना? तो ये भगवान आत्मा चैतन्य का घन फुट है। घन घन माने लंबाई चौड़ाई मोटाई सब अंदर बाहर के ठोस है ना? क्या लिखा था? स्वयं ही इस लोक में घन घन सब। हाँ, मैं शुद्ध हूँ चिद घन, चैतन्य का घन पिंड हूँ। नीचे आया उत्तम मिला चिद घन के नहीं, मैं इसकी व्याख्या कर रहा हूँ, है ना? सब ओर से चैतन्य मैं निज शांति से पढ़ते हो ना, धीरे धीरे, तो कितना अच्छा, कहीं कोई छंद भंग नहीं दिखता, कुछ नहीं, गड़बड़ नहीं दिखती है। गड़बड़ तो हमारी जल्दी जल्दी करने में होती है। देखो, चैतन्य का घन पिंड हूँ, ये हमने आधी लाइन खा गए इसमें, और नीचे सिर्फ चिद घन इतना कह दिया, उसका भी वही अर्थ है। चैतन्य का घन पिंड हूँ, चिद घन माने, चिद घन माने चैतन्य का घन पिंड हूं। मैं शुद्ध हूं, चिद घन हूं, चैतन्य का घन पिंड हूं, महानिधि हूं, मैं स्वयं में एक हूं और अखंड हूं। ऐसा भगवान आत्मा मैं हूं, ऐसी भावना भाना। बोलो, ये नमोकार मन से कम है? अमरचंद्राचार्य जब उनने कह दी मोहादि मेरे कुछ नहीं, धर्मादि मेरे कुछ नहीं, तो ऐसा लगा कि हम लुट गए, हमारे पास कुछ नहीं बचा। तो कहा, देख तेरा क्या गया है इसमें से, यही तेरा था अनादिकाल से आज तक निगोद में भी,
और मोक्ष में भी जाएगा तो तुझे इससे ज़्यादा क्या मिल जाने वाला है? क्या करना तुझे मोक्ष में जाके जल्दी? समझने की जल्दी क्यों है? जिनको किसी काम की जल्दी होती है उन्हें सम्मा दर्शन नहीं होता, उन्हें मोक्ष नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो इस वस्तु के स्वरूप का विरोध करते हैं। कौन सा वस्तु का स्वरूप? कि हर कार्य स्वसमय में ही होता है। क्या? बस वो मर्यादा को तोड़ना चाहते हैं। उनका बस चले तो वहां से तोड़ के यहाँ ले आए। छोटे बच्चों जैसा खेल कि आम दिखा, बस भैया एक फटाफट पक जाएगी। अब वो आम को पाल में रख दो तो वो कहता है 5 दिन में पकेगा, लेकिन एक शर्त है कि इसको तुमने घास में दबा के रख दिया ना, अब 5 दिन तक कोई टच मत करना, उसे हवा नहीं लगनी चाहिए, है ना, तब पकेगा ना। लेकिन जो उतावलिया लोग होते हैं वो जा करके 1 दिन में पक जाए, कितना पका, और खोल खोल के देखते हैं तो 5 दिन में सड़ जाता है।